आप सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम। आज आपके बीच एक अलौकिक गाथा लेकर मैं आया हूँ और ये गाथा कहीं और से नहीं, रामायण से प्रेरित है। रामायण यानी श्री राम और लक्ष्मण। जी हाँ, हम आज जानेंगे कि त्याग किसकी बड़ी है, भगवान श्री राम की या भाई लक्ष्मण की, क्योंकि दोनों का त्याग रामायण में भरपूर दिखाया गया है। तो क्या हम राम के त्याग को बड़ा माने या लक्ष्मण के त्याग को बड़ा माने? तो इसी विषय पे आज की पूरी बातचीत होगी। तो आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अब हम सभी साथ ही एक प्रश्न दिमाग में उठ रहा है कि रामायण के अनुसार राम का त्याग और लक्ष्मण के त्याग दोनों में बड़ा कौन है? विषय भी तो यही है। ये एक बहुत गूढ़ और विचारणीय प्रश्न है। रामायण के दोनों प्रमुख पात्र श्री राम और लक्ष्मण दोनों ने जीवन में अत्यंत महान त्याग किए। दोनों के त्याग की तुलना करना सरल नहीं है, परंतु हम सभी इसे समझने का प्रयास करें। अयोध्या नगरी में उत्सव का माहौल था। हर घर में खुशी के गीत गाए जा रहे थे, क्योंकि उनके प्रिय राजकुमार श्री राम कल राजा बनने वाले थे। लेकिन ये क्या, रात होते होते यह खुशी एक गहरे मातम में बदल गई। राजा दशरथ को अपने वचन के कारण राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजना पड़ा। वचन क्या था, आप सभी को पता है। राम ने बिना किसी बहस या शिकायत के पिता के आदेश को मान लिया और उन्होंने सोचा पिता की आज्ञा ही मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है, वो वन की ओर निकल पड़े। उन्होंने अपना राज सिंहासन, महल की शान शौकत और भविष्य का साम्राज्य एक पल में त्याग दिया। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यह एक राजा का अपने कर्तव्य के प्रति सबसे बड़ा त्याग था। अब आइए एक छोटे भाई यानी लक्ष्मण का अपने भाई के प्रति अटूट समर्पण की बात हम सभी जानते हैं। जब राम वन की ओर जाने लगे तो उनके पीछे पीछे एक और छाया चल पड़ी। यह थे उनके छोटे भाई लक्ष्मण। लक्ष्मण को किसी ने वन जाने को नहीं कहा था। उन्हें तो वनवास भी नहीं मिला था। उनकी तो नई नई विवाह हुई थी और उनकी पत्नी उर्मिला महल में उनका इंतजार कर रही थी। अपने प्रियतम का इंतजार कर रही थी उर्मिला। फिर भी उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी, अपनी पत्नी का साथ और महल के सारे सुख छोड़ दिए। यह कितना मुश्किल पल रहा होगा, एक पल सोच कर देखिएगा। वन में 14 साल तक, जब राम वनवास को पूरा कर रहे थे, तब वन में 14 साल तक जहां राम और सीता सोते थे, वही लक्ष्मण एक पल भी नहीं सोए। उन्होंने नींद का त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि अपने भाई भाभी की रक्षा करनी थी, वन में थे ना। यह समर्पण और भक्ति का एक ऐसा उदाहरण था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अब आइए जीवन के 2 सबसे मुश्किल पल क्या थे, इस संबंध में हम सभी जानते हैं। वनवास के बाद जब राम राजा बने तो अयोध्या में फिर से खुशियां लौट आई, पर यह खुशी का माहौल ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सका। कारण क्या था? जब राम वनवास से वापस आए तो ये खुशी टिकी क्यों नहीं? इसलिए नहीं टिकी, आपको पता होगा, एक धोबी की कहानी जिसने माता सीता पे आरोप लगाया कि वो जो लंका में रह के आई है, क्या सती सावित्री है या नहीं। एक राजा होने के नाते राम को अपनी प्रजा की बात भी माननी थी। यह उनके जीवन का सबसे मुश्किल फैसला था। भारी मन से, दुखी मन से, व्यथित मन से राम ने अपनी जान से भी प्यारी सीता को फिर से वन में भेज दिया। यह राम का अपने व्यक्तिगत जीवन का सबसे बड़ा त्याग था। सोचिए, अभी अभी तो वन से वापस आए थे और फिर माता सीता को वन में जाना पड़ा। और इस दुखद पल में भी लक्ष्मण ने अपनी आंखों में आंसू लिए, पर चुपचाप भाई का आदेश माना। वह माता सीता को वन में छोड़ आए। यह उनका भावनात्मक त्याग था। उन्होंने अपने दिल के दर्द को दबाकर अपने भाई के कर्तव्य का साथ दिया।
और आइए एक अंतिम त्याग की ओर चलते हैं। कहानी का अंत और भी गहरा है। एक दिन राम से मिलने यमराज आए। यमराज स्वयं राम से मिलने आए। यमराज ने राम से कहा कि जब तक वे बातें करेंगे कोई भी कमरे के अंदर नहीं आएगा, और अगर कोई आया तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। लक्ष्मण पहरे पे खड़े हो गए। तभी वहाँ दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि, जिनके विषय में लोगों को पता है कि वो बहुत ही क्रोधित है, और क्रोध आता है उनको तो वो श्राप दे देते हैं। और वो दुर्वासा मुनि तुरंत मिलने की जिद करने लगे राम से। लक्ष्मण समझ गए कि अगर उन्होंने दुर्वासा को अंदर जाने दिया तो राम का वचन टूट जाएगा, क्योंकि राम कहे थे कि तुम यहाँ पर खड़े होकर पहरा दो जिससे कोई अंदर नहीं आ सके, क्योंकि यमराज ने कहा था कि हम और आप जब तक बातें करेंगे कोई अंदर नहीं आना चाहिए, यदि अंदर आया तो मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। और इसी कारण से लक्ष्मण जी बाहर गेट पे खड़े होकर के पहरा दे रहे थे। लेकिन अब तो स्वयं दुर्वासा ऋषि आ गए थे। अब वो क्या करेंगे? उन्होंने सोचा कि यदि उन्हें जाने दिया तो राम का वचन टूट जाएगा। राम भैया जो वचन दिए हैं कि किसी को नहीं अंदर आने देना, वो वचन टूट जाएगा, और अगर उनको रोका तो ऋषि दुर्वासा श्राप दे देंगे। उस मुश्किल घड़ी में लक्ष्मण ने एक साहसिक फैसला लिया, जो स्वयं अपने ऊपर लिया। उन्होंने खुद स्वयं अंदर जाकर राम का वचन तोड़ा। दुर्वासा का संवाद देने स्वयं अंदर गए और राम का वचन को तोड़ दिया, ताकि दुर्वासा का अपमान न हो। राम को मजबूर होकर लक्ष्मण को शरीर छोड़ने का आदेश देना पड़ा। लक्ष्मण ने अपने प्राणों का त्याग दिया, सिर्फ इसलिए ताकि उनके भाई की मर्यादा बनी रहे। यह प्राणों का त्याग था जो किसी और ने नहीं किया। तो किसका त्याग बड़ा था, राम का या लक्ष्मण का? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। राम ने एक राजा होकर अपनी सारी सुख सुविधाओं का त्याग किया। उनका त्याग लोक कल्याण और मर्यादा के लिए था। वहीं लक्ष्मण ने एक भाई होकर अपना सब कुछ त्याग दिया। उनका त्याग समर्पण और प्रेम के लिए था। अगर हम भावनाओं और परिवार के लिए किए गए त्याग की बात करें तो लक्ष्मण का त्याग बहुत ज़्यादा करुणामय और बड़ा विशाल लगता है, विराट लगता है। पर अगर हम दुनिया और सबके भले के लिए किए गए त्याग को देखेंगे तो पाएंगे कि श्री राम का त्याग सबसे ऊपर है। इसलिए दोनों का त्याग अपनी अपनी जगह पर सबसे बड़ा है। एक का त्याग मर्यादा है तो दूसरे का त्याग समर्पण है, और यही दोनों त्याग मिलकर ही तो रामायण को अमर गाथा बनाते हैं। रामायण राम और लक्ष्मण की अटूट कहानी है। अगर आप रामायण से जुड़ी किसी और कहानी या सवाल के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यही कमेंट में अपना विचार लिखें। जहाँ तक संभव होगा मैं आपके जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करूँगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यही विराम दी जाती है, और आग्रह और निवेदन यही होगा कि मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दें। यदि कर लिए हैं तो इस लिंक को अन्य भाई बहनों तक भेजें जिससे वो भी देखें, क्योंकि यहाँ भाई भाई के प्रेम की कहानी है जो आज के परिवेश में बहुत कम देखने को मिलती है। हम सभी प्रयास करेंगे तो फिर से राम और लक्ष्मण का प्यार पुनः दोहराने लगेगा हर घर घर में। फिर से आप सभी को मेरा प्रणाम।